गांव के बाहर एक पुराना विशाल पेड़ खड़ा था। इसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आसमान की ओर ऐसे फैली थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने पंजे फैला रही हो। गांव के लोग इस पेड़ के पास जाने से भी कतराते थे। कहते थे कि इस पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत की आत्मा का वास था, जिसका श्राप अब भी गांव वालों पर मंडरा रहा था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे लोग दादी कहकर पुकारते थे। वह जड़ी बूटियों की जानकार थी और लोगों का इलाज किया करती थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाकर उसे पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस पेड़ को छुएगा उसकी मौत निश्चित है। समय बीतता गया, लेकिन श्राप की सच्चाई हर पीढ़ी ने महसूस की। गांव के कई नौजवान जिन्होंने उस पेड़ को छूने की गलती की, कुछ ही दिनों में रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। कुछ की लाशें गांव के कुएं में मिलीं, तो कुछ जंगल में लापता हो गए। एक दिन गांव के बाहर से आए एक युवक विक्रम ने इस कहानी को झूठ मानकर पेड़ को छू लिया। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। पहले दिन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। रात में विक्रम को अपने घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी दरवाजे पर खरोंचने की आवाज़ आती, तो कभी किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की। तीसरी रात विक्रम की माँ ने उसे अपने कमरे में जोर जोर से चीखते हुए सुना। जब वे दौड़कर उसके कमरे में पहुंची, तो देखा कि विक्रम दीवार की ओर डर से घूर रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और शरीर पसीने से तर था। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, वह बूढ़ी औरत यहाँ है, वह मुझे घूर रही है। विक्रम का चेहरा दिन ब दिन उतरता जा रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह खुद को आईने में भी देखने से डरने लगा। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उसने विक्रम की नाड़ी देखी और कहा, इस पर उस बूढ़ी औरत के श्राप का असर हो चुका है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो यह 3 दिनों के भीतर मर जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक उपाय सुझाया। उन्होंने बताया कि अगर विक्रम उस पेड़ के नीचे जाकर उस आत्मा से क्षमा मांगे और हवन करवाए, तो शायद वह उसे माफ कर दे। डरते डरते विक्रम और गांव के कुछ लोग रात के समय उस पेड़ के पास पहुंचे। वहां जाते ही ठंडी हवा चलने लगी। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो दादी, मैं अहंकारी था, मैंने आपकी चेतावनी को मजाक समझा। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत की धुंधली परछाई पेड़ के तने पर उभरने लगी। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। लेकिन जब विक्रम ने सच्चे दिल से माफी मांगी, तो धीरे धीरे परछाई फीकी पड़ने लगी। विक्रम की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि बूढ़ी औरत का श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। आज भी जब कोई उस पेड़ के पास जाता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। और कभी कभी आधी रात को गांव में किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज़ गूंज उठती है। क्या आप उस पेड़ को छूने की हिम्मत कर सकते हैं?